हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गॉड क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। देखिए, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज बोर्ड मास। ठीक है ना। अब बोर्ड मास है क्या, किस बला का नाम, इसका काम क्या है? देखिए, मैथ्स का जो सबसे बेसिक चीज है वो हमारी बोर्ड मास है, जो कि कैलकुलेशंस में हमें बहुत ज्यादा इस पे फोकस करना पड़ता है। ठीक है, कैसे अभी वो भी बताऊंगा। सबसे पहले इसको देखते हैं कि बोर्ड मास है क्या एक्चुअल में। दैट्स अ शॉर्ट फॉर्म। क्या शॉर्ट फॉर्म? देखिए, अगर मैं बात करूं बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स। ठीक है। ओ दैट इज ऑर्डर्स। ठीक है ना। अब ब्रैकेट यहां पर क्या, ब्रैकेट वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कर्ली ब्रैकेट भी हो सकते हैं, मींस अलग अलग टाइप के हमारे पास ब्रैकेट हो। ओ ऑर्डर, जैसे अगर मैं कहूं किसी की पावर 3, किसी की पावर 1/2, मीन्स ऑर्डर मतलब हो गया पावर और सर्स, या फिर जैसे क्यूब रूट 3, तो ये इसका हो गया। ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास आता है डी स्टैंड फॉर डिवीजन। डी स्टैंड फॉर डिविजन्स। ओके, देन एम दैट इज ठीक है ना, ये किसका हो गया, मल्टीप्लीकेशंस का हो गया। ए दैट इज एडिशन एंड एस दैट इज ठीक है, ये हो गया हमारे पास सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, ये हमारे पास है क्या। अब इसका यूज क्या है, किस तरीके से हमें इसे करना है, ये बात है। देखो, बोर्ड मास एक्चुअली में हमें ये बताया था कि सबसे पहले हमें क्या करना है और बाद में हमें क्या करना है। ये सब चीजें हमें बोर्ड मास सिखाता है। ठीक है ना, कि सबसे पहले क्या करें, उसके बाद क्या करें, उसके बाद क्या करें। जैसे सिंपल सी बात ये है कि अगर हमें कोई चक्रव्यूह तोड़ना है तो क्या है, उसके वन बाय वन हम गेट्स पर जाएंगे। तो यहां पर अगर हमारे पास चक्रव्यूह है जिसमें कि ब्रैकेट भी है, मेरे पास ऑर्डर भी है, उसमें डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है, तो उसका क्या है, तो हम सबसे पहले किसके पास जाएंगे, सबसे पहले हम तोड़ेंगे ब्रैकेट को। ठीक है, उसके बाद फिर किसके पास जाएंगे, ऑर्डर के पास, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वो तो मैंने यहां पर अरेंज लिखा है इसलिए 1 बाय 1 आ रहा है, नहीं तो आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो मिक्स फॉर्म में आएगा कि उसमें पहले मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, बाद में एडिशन भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है ना। अब किस तरीके से करेंगे, देखिए, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखता हूं। अच्छा हाँ, एक चीज मैं आपको डिस्कस जरूर करना चाहूंगा, इसको अगर आपको याद रखना है ना भाई, ठीक है, बोर्ड मास हमें याद नहीं आ रहा है, तो मुझे याद है हमें 5th क्लास में ये हमारी मदर ने सिखाया था कि इसको किस तरीके से याद रखने का तरीका। उन्होंने एक रिदम बताई थी, क्या, सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ो, सी बी फॉर ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ो फिर तोड़ो का यहां पर ऑफ जो है ना वो ऑफ होता है, ऑर्डर होता है। ठीक है ना, हम लोग के टाइम पे इसको ऑफ बोला जाता है, अब इसको ऑर्डर बोला जाता है। तो ऑफ, सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ो फिर तोड़ो का, उसके बाद भाग को तोड़ो, भाग मतलब डिवीजन, सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ो फिर तोड़ो का, उसके बाद भाग को तोड़ो, गुना मल्टीप्लिकेशन, जमा एडिशन एंड एस सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ो फिर तोड़ो का, उसके बाद भाग को तोड़ो, गुना जमा घटा। ठीक है, तो इसको याद करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। अब देखिए क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आप इसको समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। कैसे, देखो, मैंने एक लिखा है 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय, यहां पे 6 का लेते हैं, चलिए, 6 + 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 -3 का लेते हैं, चलिए इसको, ये सही रहेगा, एंड +2। देखिए ये है हमारे पास। ठीक है, अब मुझे इसको सोल्व करना है, किस तरीके से हम लोग इसको सोल्व करें वो देखिए जरा। क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ो, ब्रैकेट यहां पर है तो ब्रैकेट को सोल्व करो सबसे पहले। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं, दैट इज 2 + 6 + 4 कितना आएगा, 6 + 4 कितना हो गया, 10। मैं बाकी सबको ऐसा कैसा लिख देता हूं। ठीक है, अब सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ो फिर तोड़ो का, यहां ऑर्डर वगैरह कुछ है नहीं, तो ये वाली कंडीशन हमारे पास यहां पर है नहीं इस क्वेश्चन।
उसके बाद भाग को तोड़ो। भाग कहां पर है? यहां पर है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें भाग करेंगे, डिवीजन करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3 प्लस 2। अब जनरली हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कंडीशन होती 3 माइनस 3 0 आ गया, 0 इंटू 5 क्या हो गया 0 हो गया, 0 प्लस 2 2, तो वो गलत हो जाता ना। यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर का, फिर उसके बाद भाग, गुना। गुना कहां पर है, यहां पर है ना, 5 3 जा, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 15 माइनस 3 प्लस 2। अब सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ो, फिर तोड़ो का, उसके बाद भाग को तोड़ो, भाग को तोड़ दिया, गुना जमा, जमा क्या हो गया यहां पर 2 प्लस 15 कितना हो गया 17 माइनस 3 और प्लस 2। अब यहां पर आपके पास एक कंफ्यूजन हल्का सा ही हो गया। मैं कहता हूं उसके बाद भाग को तोड़ो, गुना जमा। तो सबसे पहले तो जमा करो। अगर मैं जमा करूं तो यहां पर साइन देखिए, यहां पर नेगेटिव का साइन है, तो ये -3 और +2 है। आपके पास 3 रुपए उधार के हैं और आपने अपने 2 रुपए कमा लिए, तो आप सबसे पहले 2 रुपए उसको दोगे ना, तो कितना बचेगा 1 रुपया उधार का बचेगा ना, तो यहां पर -1 बचेगा। अगर मैं बात करूं तो क्या बचेगा -1। लेकिन अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले प्लस वाले एक साथ कर लीजिए। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है। 17 प्लस 2 कितना होगा 19 और -3 एंड द रिजल्ट इज कितना 16। तो फाइनली इसका रिजल्ट कितना आ गया हमारे पास, डेट इज इक्वल टू 16। ये हमारा आंसर हो गया भाई। ये तो था बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हमने ले लिया। लेकिन एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो ऐसा तो नहीं होगा कि आप ये कहेगा कि ये बोर्ड मार्क्स के सोल्व करो, वो ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा। वो किस तरीके से क्वेश्चन देगा वो ये कहेगा। चलिए इसी क्वेश्चन को करते हैं, जैसे हम लोग, चलिए मैं ये कहता हूं कि माइनस को हम लोगों ने चेंज करते हैं डिवाइड में। यदि माइनस का मतलब है भाग, गुना का मतलब है जमा, एडिशन का मतलब है गुना, और सब्ट्रैक्शन का मतलब है, सॉरी सब्ट्रैक्शन हो गया, और डिवाइड का मतलब है माइनस। तो इसकी वैल्यू बताएं। क्वेश्चन आएगा हमारे पास ऐसा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू बताएं। अब देखिए जरा, यहां पर सबसे पहले हम लोग इसको इसी तरीके से लिखते हैं, 2 प्लस का मतलब क्या है गुना, गुना 6, यहां पर क्या हो गया गुना 4, डिवाइड का मतलब क्या है माइनस, -2, अगेन गुना, गुना का मतलब क्या हो गया एडिशन, +3, माइनस का मतलब क्या होगा डिवीजन, डिवाइडेड बाय 3, और प्लस का मतलब क्या हो गया मल्टीप्लीकेशन। बताएं, अब बात आपकी समझ में आई। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास वहां पर आएंगे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को ऐसे लिखिए, विदाउट ये जो आपके सिंबल्स है ना एडिशन, और विदाउट ऑपरेशन, इनको मैथ्स में बोलते हैं ऑपरेशन, विदाउट ऑपरेशन आप इनको लिखिए, और उसके बाद जो ये चेंज हो रहा है उन ऑपरेशन के हिसाब से लिखिए। चलिए 2 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, 6 4 जा कितना 24 -2 +3 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है ओके। उसके बाद ये हम सोल्व करते हैं, ठीक है 2 इंटू 24 -2, अब 3 को 3 से डिवाइड करूं तो देखो भाई हमने ब्रैकेट को सोल्व कर लिया ना। अब उसके बाद क्या आता है हमारे पास, ऑफ है नहीं, हमारे पास क्या आता है डिवीजन आता है। डिवीजन को तो 3 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा 1 और मल्टीप्लाई बाय 2। अब मल्टीप्लीकेशन को कर लेते हैं, जहां जहां मल्टीप्लीकेशन है हमारे पास, ये कितना हो जाएगा डेट इज 48 -2 और प्लस का 2। अब +2 -2 कितना हो गया, मेरे पास 2 रुपए उधार के हैं, मैंने 2 रुपए और कमा लिए, तो ऑब्वियस है मैं उस उधार वाले के दूंगा ना। तो मेरे पास क्या बचा, शून्य बचा ना। तो -2 और +2 आपस में कैंसिल होकर क्या बचेगा, शून्य बचेगा, एंड द रिजल्ट इज 48। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना। तो हमें बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चंस को इसी तरीके से करना है। इसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चंस लेके आएंगे, और टिपिकल, और जिनको हम लोग आराम से उसको सोल्व करना सीखेंगे, कैसे 1 बाय 1 हम लोग बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। और देखिए मैथ्स केवल और केवल आपकी प्रैक्टिस के ऊपर टिका होता है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स आपको उतना इजी लगेगा। नहीं तो होगा क्या, देखो मैंने आपको पढ़ाया, आपको लगेगा यार ये तो मैं 2 मिनट में चुटकियों में कर लूंगा, ये तो बड़ा इजी टॉपिक है, चलो इसको कल करके देख लेंगे।
अब जहां ये आ गया ना कि कल करके देख लेंगे, वहां आप इसको वापस भूल जाएंगे, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आई है, मैं छोटी सी स्टोरी आपको शेयर करना चाहूंगा। किसी व्यक्ति ने एक शर्ट ली, नई शर्ट ली, उसको वो शर्ट बड़ी पसंद आई, यार बहुत सुंदर शर्ट है। उसने क्या किया, जाके टांग दी, और टांगने के बाद कोई फंक्शन आया, वो सोचने लगा यार इस फंक्शन पे ये शर्ट नहीं पहनता, ये शर्ट इस फंक्शन के लायक थोड़ी है, इसको बाद में पहनेंगे। उसके बाद एक और फंक्शन आया, उसमें भी उसको ये लगा ये बाद में पहनेंगे। तो ऐसे करते करते काफी काफी टाइम गुजर गया। अब एक बहुत बड़ा फंक्शन, उसको लगा कि यार इस फंक्शन में ये शर्ट पहननी चाहिए। जब उसने उसको पहन के देखी तो वो शर्ट उसको बड़ी टाइट आई। अब क्या करे बेचारा, पैसे भी खर्च किए लेकिन काम उसको पहन नहीं पाया। क्यों? क्योंकि सही टाइम, जो उसकी टाइमिंग थी वो बेहद गलत थी। उसने ये नहीं सोचा कि मेरी फिजिक क्या हो रही है, वो शर्ट मेरी छोटी भी आएगी, कल 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 पहनूंगा, अगले में पहनूंगा, अगली बार करूंगा। ये जो कल 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 होता है ना, वो कल कभी किसी का नहीं, और स्टूडेंट्स का तो कभी आया ही नहीं कल। जिसका कल आ गया वो आराम से अपने नैया को पार ले गया। कल पे कभी भी कोई चीज मत छोड़िए। जो चीज आज आपके सामने है वो आपकी है, कल वो किसी और की हो ये पता नहीं लगेगा, कल वो समय किसी और का हो नहीं पता लगेगा। तो जो आपके सामने उसको आज ही सोल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो टाइम आज आपके पास है उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करो और तोड़ डालो पेपर को, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।